हेलो फ्रेंड्स। ऐसा कहा जाता है कि एक विजेता कंपनी और एक पराजित कंपनी में अगर कोई अंतर होता है, कोई डिफरेंस होता है तो वो है डिजाइन। इस ग्लोबल कार कंपटीशन में वही कार बिकती है जिसका डिजाइन सरस होता है, वही कार सक्सेस दिलाते हैं कंपनी को जिसका डिजाइन बेहतर होता है। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों का सपना है, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों का सपना है कि वो अपनी खुद की कार डिजाइन कर सके, चाहे वो सॉफ्टवेयर की मदद से हो, डिजाइन कंसेप्चुअलाइजेशन हो, चाहे स्केचिंग हो, क्ले मॉडलिंग हो। विभिन्न तरीके हैं कार के मॉडल बनाने के। तो दोस्तों, इसी सपने को पूरा करने के लिए हम अग्रसर हैं। हम इन्हीं विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए ये एक नया अनोखा वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं। मेरा नाम है कौस्तुभ पानसे और मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैड सेंटर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को पुणे के कुछ चुनिंदा ब्रांचों में। अभी आज का जो विषय है और इस वेब सीरीज में जो हम विषय कवर करने वाले हैं वो कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ रोमांचक घटनाएं हैं कि जिससे हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं, जो डिजाइनर बनना चाहते हैं, कार डिजाइन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें प्रेरणा मिले, उन्हें ऊर्जा मिले। तो वेलकम फ्रेंड्स, आज का पहला एपिसोड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी रोमांचक कथा है और इसका शीर्षक है कैसे बनी दुनिया की सबसे सस्ती कार। हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं टाटा नैनो का। तो आज मैं ये कहानी बताऊंगा कि टाटा मोटर्स ने कैसे इस कार की संकल्पना की और कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया। दोस्तों, बात है 2003 की शुरुआती महीनों की। 4 सदस्यीय टीम टाटा मोटर्स से, होनहार इंजीनियर जो टाटा मोटर्स से थे, उन्हें एक आदेश दिया गया कि आपको एक ऐसा 4 व्हीलर बनाना है जो लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में सबसे उच्चतम हो। अगले ही दिन इस 4 सदस्यीय टीम को मुंबई भेजा गया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने उन चारों को अपना सपना समझाया। अभी टीम ने जोश में आके चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मन ही मन वो जानते थे कि ये चैलेंज थोड़ा सा कठिन है, ये चैलेंज थोड़ा सा विशाल है, थोड़ा सा टफ है। लेकिन काम चालू हुआ। सबसे पहले टीम ने वो प्रिंसिपल यूज किया डिजाइन को जिसको कहा जाता है माइनिंग द पास्ट, मतलब इतिहास को खंगाला जाए। उन्हें इतिहास के वो सारे पन्ने उलट पुलट कर दिए जिसमें लोगों ने प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे अबाउट लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन। और इस सारा अध्ययन करने के बाद, ये सारा स्टडी करने के बाद अभी टीम को कुछ कुछ संदर्भ मिल रहे थे। तो सारा जो अध्ययन का विषय था वो इसी बात पे टिका था कि अभी कार के जो सारे एलिमेंट्स है, हर चीज जो एक कार बनाने में जाई जाती है उसको गृहीत न धरते हुए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, हर एक चीज की जांच पड़ताल चालू हुई। उससे निकले जो सवाल थे वो काफी पेचीदा भी थे और काफी इंटरेस्टिंग भी थे। अब इन सवालों को सुनिए। पहला सवाल, क्या कार में दरवाजे होना अनिवार्य है? क्या डोर्स होना कंपलसरी है? क्या इसका रूफ कपड़े का बन सकता है? कार के कौन से इंटीरियर्स के पार्ट्स गैर जरूरी हैं? और सबसे अहम, क्या कार की बॉडी और फ्रेम ये मेटल के ही होने चाहिए? क्या ये प्लास्टिक के नहीं हो सकते? ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल इस स्टडी से पैदा हुए। लेकिन सबसे पेचीदगी की बात ये थी, वो थी अबाउट इंडियन कंज्यूमर। अभी दोस्तों, ये तो आम बात है कि टाटा नैनो जिसका सपना लेके रतन टाटा जी उतरे थे, वो एक मिडिल क्लास कार बनने वाली थी। और इसके उपभोक्ता, इसके ग्राहक, ये अधिकतर वो लोग होते थे जो पहली कार खरीदने वाले थे। तो एक तरफ चैलेंज ये था कि उस वक्त की सबसे सस्ती जो गाड़ी थी वो थी मारुति 800। उसकी कीमत थी राउंड अबाउट 2 लाख रुपया। तो एक ऐसी कार बनाना जिसकी कीमत उससे आधा हो, और एक तरफ वो ग्राहक जो आधी कार कंप्लीट नहीं, आधी कार, और एक तरफ वो ग्राहक जो कोई भी कार अगर वो कंप्लीट नहीं है तो नहीं खरीदेगा। मसलन कोई भी ग्राहक ऐसी कार नहीं खरीदेगा जो दरवाजे ना हो, या फिर उसका रूफटॉप अगर सही से कवर्ड ना हो। तो ऐसे दोनों चैलेंज के बीच में एक समीकरण बिठाना था कि जिसमें 1 लाख रुपए के अंदर ये कार बैठे।
तो काम चलता रहा, चीजें आगे बढ़ी, काफी रिसर्च हुआ, काफी एक्सपेरिमेंटेशन हुआ और पहला ब्रेक थ्रू टाटा मोटर्स की टीम को मिला अप्रैल 2005 में, जहां पे टीम ने पहला प्रोटोटाइप बना लिया था। इस प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए टेल्को पिंपरी के टेस्ट ट्रैक चुने गए और स्वयं रतन टाटा जी आने वाले थे इसका डिजाइन चेक करने वाले, इसके टेस्ट राइड लेने के लिए। लेकिन इस टेस्ट ड्राइव के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसने इतिहास रच दिया, जिसने इस प्रोजेक्ट का काया पलट कर दिया और ऐसे रोमांचक किस्सों का आगाज हुआ उसके बाद कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या था ये प्रोटोटाइप? दोस्तों, ये एक प्रोटोटाइप था जिसमें एक सिंगल सिलेंडर मरीन इंजन लगा हुआ था जिसकी क्षमता 20 हॉर्स पावर थी। इसमें 4 सीटें तो थीं लेकिन दरवाजे नहीं थे और ये इसका जो फ्रेम था और बॉडी था वो मेटल का था, जिसमें हैंड टूल्स का इस्तेमाल करके शीट मेटल से ये बॉडी और फ्रेम बनाया गया था। और ये बॉडी और फ्रेम एक उधार के लाए गए सस्पेंशन पे टिका हुआ था। फिर से गौर फरमाइए, दरवाजे नहीं थे। रतन टाटा जी ने जब इसकी सवारी ली तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सारी टीम को अंदर से झंझोड़ दिया। आफ्टर टेकिंग द टेस्ट ड्राइव देने के बाद रतन टाटा जी ने कहा कि अच्छा होता अगर मैं ये टेस्ट ड्राइव लेता ही नहीं। इतने निराश हुए रतन टाटा कि उन्होंने गुस्से में आके कह दिया कि मेरा यहाँ पे आना बेकार हो गया, आप उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हो जिसकी मुझे अपेक्षा थी। जैसे कि मैंने कहा, इस अकेले वाक्य ने जो आग लगाई टाटा मोटर्स के टीम के अंदर, वो बहुत ही लाजवाब थी। टीम इकट्ठा हुई, उन्होंने अपना मनोबल बनाया, पूरे लीडरशिप के टूल्स इस्तेमाल किए, हर एक पुर्जा, हर एक एलिमेंट जो इस कार में जाने वाला था, अभी उसकी नए से पड़ताल चालू हुई, उसके ऊपर प्रयोग चालू हुए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन चालू हुए। सबसे पहली बारी आई मेटल की बाहर की बॉडी की। तो सबसे पहले बाहर के बॉडी की बात हुई तो जनरल इलेक्ट्रिक मतलब जी का जो R&D सेंटर है बेंगलोर में, उसके साथ एक जॉइंट टीम बना के इस पे काम किया गया। सवाल ये था कि क्या बाहर की मेटल बॉडी रिप्लेस की जाती है प्लास्टिक कंपोजिट के साथ। काफी दिन तक प्रयोग चले, टीम काफी जूझती रही, लेकिन जैसे कि मैंने आपको याद दिलाया कि इस कार को डिजाइन करना उस बाधा दौड़ की तरह था कि जिसमें अलग अलग प्रकार की बाधाएं थी। पहली बाधा हमने देखी कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कि उसे पूरी कार चाहिए। सेकंड, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कंस्ट्रेंट या सबसे बड़ी जो इसमें बाधा थी कि सारी चीजें हमें 1 लाख रुपए के अंदर बिठानी थी, लेकिन प्लास्टिक कंपोजिट बॉडी इस इक्वेशन पे खरी नहीं उतर रही थी। तो काफी सारे प्रयास हुए, लेकिन अंततः टीम ने निराशा से ही सही, लेकिन इस आइडिया को उन्होंने अबैंडन कर दिया, इस आइडिया को पीछे छोड़ दिया गया और टीम आगे बढ़ गई विथ मेटल बॉडी। लेकिन अभी दूसरा सेक्शन था इंजन डिवीजन। इंजन में भी काफी प्रयोग हुए। सबसे पहला इंजन जो बना था वो 540 सीसी का था, लेकिन वो पर्याप्त पावर दे नहीं पा रहा था, तो वो ऑप्शन विफल हो गया। उसके बाद अगस्त के महीने में 2006 साल में अगस्त के महीने में टीम के हाथ लगा एक 584 सीसी 4 सिलेंडर इंजन, लेकिन कुछ कारणवश ये भी पावर इक्विवेलेंट पावर या रिक्वायर्ड पावर देने में ये इंजन भी असमर्थ रहा। लेकिन इस विफलता के अंदर भी टीम को एक मेजर सीख मिली, और वो सीख दोस्तों ये थी कि शायद ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो यूज कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो यूज कर रहे हैं, उसके अल्टरनेटिव में, उसके एवज में अगर हम 4 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन यूज करें तो शायद ये पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो अगस्त 2006 ही आखिरी के दिनों में अगस्त के ये निर्णय लिया गया कि अभी से ये मैनुअल ट्रांसमिशन पे चलेगा। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू टाटा नैनो कार में दोस्तों आया 2007 के शुरुआती महीनों में, जहां पे टीम ने एक 624 सीसी का इंजन डेवलप कर लिया था, 4 स्ट्रोक सिलेंडर इंजन, जो कि पर्याप्त पावर दे पा रहा था। तो ऐसी थरारक और रोमांचक किस्से
से टाटा नैनो का सफर भरा पड़ा है। टाटा नैनो की स्टोरी एक रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन की कहानी है, जिसमें ये जय पराजय की कहानी है। बहुत विफलता हाथ लगी, लेकिन अंततः टीम यशस्वी रही और उनके हाथ टाटा नैनो का फाइनल डिज़ाइन लगा। तो मेरे डिज़ाइन में जो इच्छा रखने वाले में जो मित्र हैं, जिनका सपना है कि हम खुद अपनी कार डिज़ाइन करेंगे, उनको 3 लेसन्स यहाँ पे मिलते हैं। पहला है कि जैसे मैंने बार बार कहा इस वीडियो में कि डिज़ाइन करना एक नए प्रोडक्ट का एक बाधा दौड़ की तरह है। टाटा नैनो में कंप्लीट कार कंज्यूमर को चाहिए थी, 1 लाख रुपए में इसको सारा बनाना था। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बाधा ये थी कि ये सारा करते करते आपको जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड एमिशंस के हैं उसे भी पूरा करना है और कार सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स भी आपको मेंटेन रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। इसी तरह के रोमांचक डिज़ाइन फील्ड, मैकेनिकल कैड कैम डिज़ाइन के फील्ड के किस्से लेके और हम आएंगे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक रिस्क टेकिंग रेलवे ऑफिसर के एक डिजाइन चेंज के वजह से, एक डिजाइन के पैरामीटर को चेंज करने से रेलवे को 6000 करोड़ का मुनाफा हुआ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, लर्न हार्ड एंड आई होप कि आपका डिजाइन इंजीनियर बनने का सपना पूरा करें। थैंक यू।